Once again, welcome you all, class 12th biology, chapter biotechnology principle and process. Today we talk about separation and isolation of DNA fragment. The cutting of DNA by restricted endonucleases result in a fragment of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरह जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट बने हैं जो कट करने के बाद रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज जो मॉलिक्यूलर सीजर से हमने जो कट किए थे फ्रेगमेंट उसको हम किस तरह से सेपरेट करते हैं और उसमें से जो हमारा डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्निक जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए में नेगेटिव चार्ज रहता है। ऑलरेडी वी नो दैट कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है। जब न्यूक्लियोसोम हमने पढ़ा था तो डीएनए हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड इट रैप्ड अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर रैप रहता है। तो डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज रहता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से वो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल सो सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम या मैट्रिक्स एगरोस ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। जो सीवीड है उससे हम नेचुरल एक जेल एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं एगरोस जेल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द टेक्निक विच सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज इन कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस मीडियम में क्या करते हैं जो डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम फोर्सफुली इलेक्ट्रिक फील्ड में रन कराते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट मूव करते हैं हम उसमें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसमें, तो क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हमें डीएनए के अलग अलग बैंड ऑब्टेन हो जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज हर एक का अलग अलग है और मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं। द मोस्ट कॉमन मीडियम इज यूज्ड इज एगरोस, ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एगरोस। याद रखिएगा इन नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगरोस जेल। द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। जितने छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो उतना दूर तक मूव करेंगे। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation। यहाँ पर क्या करते हैं जब भी हम एगरोस जेल की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड ए टिपिकल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है। ये वेल पैटर्न है। इस वेल में जो हमने रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज से जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो कट के उनको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, इंसर्ट जैसे हमने किया इन वेल में, फिर इसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने से जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट हैं ये अपनी मॉलिक्यूलर डेंसिटी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज। और कौन से पैटर्न को फॉलो करेंगे क्योंकि जो एगरोस जेल में है इसमें स्मॉल पोर हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीविंग इफेक्ट। स्मॉल पोर हैं तो पोर होने की वजह से ये मूव करेंगे और मूव करेंगे और मूव करते समय ये किसको ध्यान में रखेंगे, मॉलिक्यूलर साइज। द स्मॉल, जितना स्मॉल फ्रेगमेंट होगा जिसका मॉलिक्यूलर डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा दूर जाएगा, उतना ज़्यादा मूव करेगा, मीन वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जितना लार्ज होंगे उनकी मूवेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हमें क्या मिल जाएंगे, बैंड पैटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज, इनको हम विजुलाइज करने के लिए एक स्टेन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड। ध्यान रखिएगा इस स्टेन का नाम इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज टू विजुलाइज द डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए के फ्रेगमेंट को विजुलाइज करने का काम करते हैं। उसके बाद उसको ऑटो रेडियोग्राफ कराएंगे। द डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन एज ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड। तो जिससे क्या होगा, जब इसको हम विजुलाइज या ऑटो रेडियोग्राफ कराएंगे, ऑटो रेडियोग्राफ से फिर क्या होगा, ये किसके फॉर्म में अपेयर हो जाएंगे, बैंड के, किसमें, ऑरेंज कलर के बैंड। These separated bands are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This is called elution. What is elution? Elution का मतलब होता है ये डीएनए एगरोस जेल से ये डीएनए के बैंड को कट करना, अलग करना, सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड इल्यूशन।
द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग दम विथ क्लोनिंग वेक्टर। फिर उन जो डीएनए का जो हमारा डिजायर फ्रेगमेंट है उसको हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, समटाइम द क्वेश्चन आस्क, इसके बेस में वाई हैव डीएनए फ्रेगमेंट इन बैंड डी मूव फार्दर अवे फ्रॉम कंपेयर टू दोज। अब जो बैंड है मान लिया कुछ यहाँ तक जा रहे हैं, कुछ यहाँ तक जा रहे हैं, क्या है, इट बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर डेंसिटी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो डीएनए का फ्रेगमेंट जितना छोटा होगा उसकी डेंसिटी, मॉलिकुलर डेंसिटी उतनी कम होगी और वो उतना ज़्यादा मूव करेगा, उसकी मूवमेंट क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। और जो जितना बड़ा होगा, बिगर साइज का होगा, उसकी मूवेबिलिटी कम होगी। ये किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सीविंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, स्मॉल पोर है एगोरोह जेल में, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे। दूसरा, इसमें एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एनोड का है, अब इसमें एनोड इन कौन सा है, ये वाला एनोड है, दैट इज कॉल्ड बी, दैट इज कॉल्ड ए, ये दैट इज कॉल्ड बी, दैट इज कॉल्ड ए सपोज, एंड बी इज एनोड, बी क्या है, एनोड है। अब यहाँ पर क्या है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जैसे फ्लो होगा डीएनए मूव करेगा यहाँ से यहाँ, और डीएनए हैविंग द निगेटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए में कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। और कई बार पूछा जाता है हाउ आर डीएनए फ्रेगमेंट विजुलाइज। अब डीएनए फ्रेगमेंट को किस तरह से विजुलाइज करते हैं, जेल कंटेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट इज स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, एंड एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन। जैसे हम ये जेल हैं, एगरोह जेल कंटेन किया डीएनए फ्रेगमेंट को, इसको इथिडियम ब्रोमाइड्स डालेंगे और इसको विजुलाइज कर देंगे ऑटो रेडियोग्राफ से, तो ऑरेंज कलर के बैंड अपीयर हो जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, हमारा उस डीएनए के फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक वेयर वी सेपरेट एंड आइसोलेट डीएनए फ्रेगमेंट, जहाँ पर डीएनए की फ्रेगमेंट को हम सेपरेट और आइसोलेट करते हैं। ठीक है, बल्क डीएनए से अपना डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने की टेक्निक है, उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। होप यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक।